आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। 60 की स्पीड से चलेंगी आंधी, 38 जिलों में अलर्ट। इस बार जल्दी आएगा मॉनसून। बिहार में गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 मई को पूरे राज्य के लिए अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई जैसे जिलों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका जताई गई है। बाकी 22 जिलों में येलो अलर्ट है, जहां मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। भभुआ 41.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि पटना में 37.1 डिग्री दर्ज हुआ। बारिश से लू से राहत मिलेगी, लेकिन उमस बढ़ सकती है। राहत की खबर यह है कि इस बार मानसून तय समय से पहले यानी 8 से 10 जून तक बिहार पहुंच सकता है। किसानों को चेतावनी दी गई है कि खेतों से सुरक्षित स्थानों पर लौट जाएं और फसलों को तिरपाल से ढकें। बिहार कैबिनेट में 14% महिलाओं का प्रतिनिधित्व। रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ने सम्राट सरकार के मंत्रियों की प्रोफाइल उजागर की है। कुल 31 मंत्रियों में 14% महिलाएं और 86% पुरुष हैं। रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री हैं, जिनके पास 31.86 करोड़ की संपत्ति है। औसत संपत्ति 6.32 करोड़ रुपए है। सबसे कम संपत्ति गाना उद्योग मंत्री संजय कुमार के पास है, जिनके पास 22.30 लाख रुपए हैं। 31 में से 28 मंत्री करोड़पति हैं। आधे से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। शिक्षा की बात करें तो 8 मंत्री 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, जबकि 22 स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त हैं। उम्र के लिहाज से 9 मंत्री 30 से 50 वर्ष के बीच हैं, जबकि 25 मंत्री 51 से 80 वर्ष के बीच हैं। श्वेता गुप्ता पर सबसे अधिक 4 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है। पेट्रोल डीजल महंगा तो साइकिल की बढ़ी डिमांड, लेकिन लोहे स्टील की महंगाई ने बिगाड़ा खेल। राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर साइकिल बाजार में दिखने लगा है। स्टेशन रोड और कदमकुआं की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। पहले जहां रोजाना 5-6 साइकिलें बिकती थीं, अब यह आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। लेकिन लोहे और स्टील की महंगाई ने साइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। सामान्य हीरो साइकिल, जो पहले 4,500 रुपये में मिलती थी, अब 5,000 तक पहुंच गई है। रेंजर साइकिल की कीमत 5,500 से बढ़कर 6,000 से 6,200 रुपये हो गई है। बच्चों की साइकिलें भी महंगी हो चुकी हैं। छात्र, नौकरी पेशा लोग और छोटी दूरी तय करने वाले ग्राहक साइकिल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन बढ़ी हुई कीमतें बजट पर बोझ डाल रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं, तो आने वाले दिनों में साइकिल की मांग और तेजी से बढ़ सकती है। औरंगाबाद गया रोड प्रोजेक्ट। 62 किलोमीटर सड़क पर खर्च होंगे 180 करोड़। सफर होगा सुपरफास्ट। औरंगाबाद से ग्याजी तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। पथ निर्माण विभाग ने रम्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम सौंपने की स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना के तहत 62 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा, जिसमें औरंगाबाद जिले में 35 किलोमीटर और गया जिले में 27 किलोमीटर हिस्सा शामिल है। सड़क पुरानी जीटी रोड से शुरू होकर रफीगंज, भदवा बाजार, परैया और गुरारू होते हुए ग्याजी तक जाएगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। कई गांवों की जमीन ली जाएगी और भूस्वामियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सड़क की चौड़ाई औरंगाबाद में 7 मीटर और गया जिले में 10 मीटर रखी जाएगी। पुलियों का भी विस्तार होगा। परियोजना पूरी होने के बाद हजारों लोगों को रोजाना आवागमन में राहत मिलेगी और सफर सुरक्षित व तेज होगा। सुल्तानगंज डबल मर्डर। फरार उपसभापति और बेटों पर इनाम। पुलिस ने बढ़ाया दबाव। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में सभापति राजकुमार साह और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार उपसभापति नीलम देवी और उसके 2 बेटों पर इनाम घोषित किया है। रेंज आईजी विवेक कुमार ने नीलम देवी पर 25,000 रुपये और उसके पुत्र मनीष व अंकित पर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा है। पुलिस ने कहा है कि इनके बारे में ठोस सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा।
28 अप्रैल को नगर परिषद कार्यालय में बदमाशों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी। वारदात की रात ही मुख्य आरोपित रामधनी यादव गिरफ्तार हुआ था, लेकिन पुलिस अभिरक्षा से भागने के दौरान मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस अब तक कई आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 2 शूटर भी शामिल हैं। रामधनी का एक और पुत्र सन्नी यादव और उसका सहयोगी भी जेल भेजे गए हैं। अब फरार उपसभापति नीलम देवी और उसके बेटों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गर्मी के बीच मानसून को लेकर आई गुड न्यूज। अब ज्यादा दिन नहीं करना होगा बारिश का इंतजार। पूर्वी बिहार और उत्तरी बंगाल की सीमा पर वातावरण में बन रही संवहनीय गतिविधियों ने मौसम का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। रडार चित्रों में छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल्स सक्रिय दिख रहे हैं, जिनके असर से भागलपुर और आसपास के इलाकों में तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं का प्रवाह बढ़ रहा है, जिससे बादलों के विकास को ऊर्जा मिल रही है। अगले 24 घंटों में भागलपुर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि व्यापक वर्षा की संभावना कम है, लेकिन आकाशीय बिजली और मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है, जो सामान्य तारीख से पहले है। इसके बाद बिहार में 8 से 10 जून के बीच मानसून की दस्तक हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों से सुरक्षित स्थानों पर लौटें और कटी फसलों को तिरपाल से ढककर रखें। बेहतर जिंदगी के सपने देखता रहा पति। शादी के 16 दिन बाद ही जेवर व नकदी लेकर दुल्हन फरार। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में शादी के महज 16 दिन बाद नई नवेली दुल्हन घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत की है। 25 अप्रैल को शादी हुई थी और शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन गुरुवार सुबह करीब 3 बजे जब पति की नींद खुली तो पत्नी घर में नहीं थी। परिजनों ने तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। घर से करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति गायब मिली, जिसमें सोने चांदी के जेवर और 73,000 रुपए नकद शामिल थे। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना ने परिवार को हक्का बक्का कर दिया है और इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पीएम किसान सब्सिडी और केसीसी के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य। दरभंगा में विशेष अभियान किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूरी कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि अनुदान और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से जुड़ने के लिए यह आईडी अनिवार्य होगी। दरभंगा में 20 मई तक विशेष अभियान चल रहा है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंचायत स्तर पर सभी पात्र किसानों का पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है लेकिन आईडी नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी राजस्व कर्मचारियों को लंबित आवेदनों का निष्पादन 15 दिनों में करने का आदेश दिया। लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। बच्चों को मुर्गा बनाने वाले सरजी हो जाएं सावधान। गोपालगंज में बीईओ पर गिरी गाज। गोपालगंज के भोरे प्रखंड में बच्चों को मुर्गा बनाने का मामला तूल पकड़ गया है। जैतपुर रुद्रपुर मध्य विद्यालय में निरीक्षण के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लखींद्र दास ने कथित तौर पर बिना यूनिफॉर्म आए बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर धूप में खड़ा कर दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। लोगों का कहना है कि बच्चों को शिक्षा देने की जगह अपमानित करना अस्वीकार्य है। शिक्षा विभाग ने बीओ को नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा है। विभागीय पत्र में साफ लिखा गया है कि बच्चों को इस तरह दंड देना बाल अधिकारों और विभागीय नियमों के खिलाफ है। अब बीओ के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। शिक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक जगह होनी चाहिए, न कि डर और अपमान का केंद्र। मुंगेर के दास टोला में आग लगने से 2 घर जलकर राख, 3 लाख का नुकसान। सफीसराय थाने के परहम पंचायत के वार्ड संख्या 10 स्थित दास टोला में शुक्रवार शाम अचानक लगी भीषण आग ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। छतरी चौधरी और बाल्मीकि दास के घर इसकी चपेट में आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते दोनों परिवारों का फर्नीचर, कपड़े, अनाज और बर्तन जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बाल्टी और मोटर के सहारे घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। स्थानीय गोताखोर टीम भी मौके पर पहुंची और सहयोग किया।
पीड़ित परिवारों ने बताया कि करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से आग को अन्य घरों तक फैलने से रोक लिया गया। घटना के बाद परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से राहत की मांग की जा रही है। रोहतास के सासाराम मेले में हादसा, ग्रेविटी झूला टूटा, बच्चा समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के लंदन थीम मेले में शुक्रवार रात करीब 10 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशाल ग्रेविटी झूला अचानक असंतुलित हो गया। झूले पर बैठे लोग सीधे नीचे गिर पड़े और पूरे मेला परिसर में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झूला पूरी रफ्तार से चल रहा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से लोग गिरने लगे। चीख पुकार के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में सीमा देवी, उषा कुमारी और 10 वर्षीय धीरज कुमार शामिल हैं। धीरज की हालत नाजुक है और उसे रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने मेला प्रबंधक पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर असर, माल ढुलाई महंगी, सामान के दाम बढ़ेंगे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ने वाला है। परिवहन महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और इसका असर सब्जी, अनाज, दूध और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर दिखाई देगा। व्यवसायी अशोक सोनी ने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता है। आलोक कुमार ने चेतावनी दी कि महंगाई फिर चरम पर पहुंच सकती है और मध्यवर्गीय परिवारों का मासिक बजट बिगड़ जाएगा। कैट के जिलाध्यक्ष राजेश सुंदरका ने कहा कि अंततः इसका असर सामान्य जनता पर ही होगा और छोटे दुकानदारों का मुनाफा भी घटेगा। किसानों को भी मंडी तक फसल पहुंचाने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। जयमाल के मंच पर नशे में धुत दूल्हा, दुल्हन ने शादी से किया इनकार। बहरंग लौटी बारात समस्तीपुर जिले के चिंतामनपुर भटगामा गांव में बुधवार रात एक शादी हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गई। जयमाल के मंच पर पहुंचते ही दूल्हा नशे में धुत पाया गया। वह बार बार लड़खड़ा रहा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर दुल्हन ने शादी से साफ इनकार कर दिया। कन्या पक्ष ने दूल्हे के पिता और भाई को बंधक बना लिया और शादी की तैयारियों व खर्च के इवज में 8 लाख रुपए लौटाने की मांग की। बारात को शर्मिंदगी के बीच बहरंग लौटना पड़ा। देर रात तक पंचायत और मान मनोवल का दौर चलता रहा, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। ग्रामीणों में चर्चा रही कि लड़की की शादी अब किसी अन्य युवक से कराई जा सकती है। नो व्हीकल डे पर पैदल निकली वैशाली डीएम। सीएम सम्राट चौधरी के आह्वान पर एक्शन में अधिकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नो व्हीकल डे आह्वान का असर शनिवार को वैशाली में दिखा। जिलाधिकारी वर्षा सिंह सहित कई अधिकारी पैदल और ई-रिक्शा से अपने कार्यालय पहुंचे। समाहरणालय परिसर में वाहन पार्किंग स्थल पर सन्नाटा पसरा रहा। डीएम ने लोगों से अपील की कि सप्ताह में एक दिन ई-रिक्शा, पैदल या साइकिल से कार्यालय आएं और फ्यूल बचाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि ईंधन का कम से कम उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नो व्हीकल डे मनाने का फैसला लिया है। शनिवार को डीएम वर्षा सिंह, एडीएम संजय कुमार, डीडीसी कुंदन कुमार और एसडीओ रामबाबू बैठा सहित कई अधिकारी पैदल और ई-रिक्शा से कार्यालय पहुंचे। हाजीपुर में कार के गुप्त तहखाने से 60 किलो गांजा बरामद। नेपाल बॉर्डर से चलता था तस्करी का नेटवर्क। हाजीपुर में सराय थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए लग्जरी कार से 60 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने सीतामढ़ी के 2 अंतरजिला तस्करों राजन कुमार और पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया है। सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर NH-22 के रास्ते गांजा लेकर गुजरने वाले हैं। इसके बाद पटेड़ा टोल प्लाजा के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी दौरान मुजफ्फरपुर की ओर से आ रही एक लग्जरी कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। कार की तलाशी लेने पर उसके गुप्त तहखाने से 12 बंडलों में छिपाकर रखा गया करीब 60 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि नेपाल भारत बॉर्डर से गांजा खरीदकर बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता था।
पुलिस के अनुसार 5 सदस्यीय गिरोह पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था, जिसमें हर सदस्य का अलग काम तय था। मामले में 5 नामजद आरोपियों समेत कार मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेतिया राज की जमीन पर प्रशासन सख्त, 21 अतिक्रमणकारियों को नोटिस, जल्द चलेगा बुलडोजर। बेतिया में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बेतिया राज प्रबंधन ने नगर के उज्जैन टोला स्थित अपनी बकास्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सदर अंचलाधिकारी को निर्देश जारी किया है। बताया गया कि ITI जयप्रकाश नगर थाना क्षेत्र की खाता संख्या 2 और खेसरा संख्या 319 की जमीन की पैमाइश कराई गई, जिसमें 21 लोगों द्वारा अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। अतिक्रमणकारियों ने जमीन पर पक्का मकान तक बना लिया है। राज प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमीन द्वारा तैयार सूची प्रशासन को सौंप दी गई है और सभी संबंधित लोगों को नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने अंचलाधिकारी से जल्द कार्रवाई की तिथि तय कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बुलडोजर अभियान चलाकर कब्जा हटाया जाएगा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों में यात्रियों का सैलाब। मुंबई और दिल्ली रूट पर कंफर्म टिकट के लिए मारामारी। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बिहार से देश के बड़े शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ने लगी है। स्कूल और कॉलेजों में अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं। ऐसे में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, हरिद्वार और देहरादून जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। रेलवे की आरक्षण सूची में मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के मध्य तक लंबी वेटिंग दिखाई दे रही है। मुंबई रूट की ट्रेनों में सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। जयनगर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में 135 तक वेटिंग पहुंच चुकी है, जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस में 120 से ज्यादा यात्री प्रतीक्षा सूची में है। वहीं दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस, गरीब रथ और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। यात्रियों का कहना है कि तत्काल टिकट के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। रेलवे की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर टिकट बुकिंग के दौरान भारी ट्रैफिक देखा जा रहा है। यात्रियों को अब समर स्पेशल ट्रेनों से ही राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वी चंपारण में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने सुरक्षित उतारा। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के वैद्यनाथपुर चौक पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बहुअरवा गांव निवासी आलम देवान की 19 वर्षीय पुत्री शबनम खातून जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गई और बीच हिस्से में जाकर बैठ गई। काफी देर तक वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई, जिससे लोगों की चिंता बढ़ती चली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद चिरैया थानाध्यक्ष महेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। पुलिसकर्मी लगातार नीचे से उसे समझाते रहे, जबकि परिजन भी रो रो कर नीचे आने की अपील करते रहे। स्वजनों ने बताया कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती है और मंगलवार दोपहर अचानक घर से निकल गई थी। कई घंटों की मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद देर शाम युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अरवल को मिलेगी जाम से राहत। 750 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 नए बाईपास। अरवल जिले के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर में लगातार लगने वाले जाम और सड़क हादसों से निजात दिलाने के लिए करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए बाईपास बनाए जाएंगे। जल संसाधन विभाग ने मुख्य सोन नहर के किनारे 100 करोड़ की लागत से मिनी बाईपास सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। यह सड़क बैदराबाद से कोरियम तक करीब 10.9 किलोमीटर लंबी होगी और 1.5 साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 फीट चौड़ी यह सड़क सोन नदी के सुरक्षा तटबंध के रूप में भी काम करेगी। बाईपास बनने के बाद प्रसादी, इंग्लिश बाजार, अरवल शहर और बैदराबाद में लगने वाले भारी जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर 650 करोड़ रुपए की लागत से 14 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। यह बाईपास प्रसादी इंग्लिश बाजार से शुरू होकर मोथा गांव होते हुए पिपरा बंगला गांव के पास NH से जुड़ेगा।
अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना से अरवल, भोजपुर, पटना और औरंगाबाद जिले के करीब 33 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। विक्रमशिला सेतु पर शुरू हुआ बेली ब्रिज का काम। इसी महीने तैयार करने का लक्ष्य भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर शुक्रवार से गर्डर लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चंद ने बताया कि कोलकाता से बेली ब्रिज के सभी उपकरण भागलपुर पहुंच चुके हैं और 13 से 14 दिनों में पुल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सेतु पर लोहे के ढांचे को नट बोल्ट और स्क्रू की मदद से जोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी ओर सड़क की पुरानी परत हटाने का काम भी जारी है। आईआईटी पटना और मुंबई की विशेषज्ञ एजेंसी पुल के स्लैब और गर्डर की तकनीकी जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि बेयरिंग खिसकने के कारण 150 मिलीमीटर स्लैब अपनी जगह से हट गया था। इसके बावजूद भारी वाहनों का परिचालन जारी रहा, जिससे स्लैब और कमजोर हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार इसी लापरवाही के कारण 3 मई की रात पिलर संख्या P1 और P2 के बीच का हिस्सा ध्वस्त होकर गंगा में गिर गया। अब मरम्मत कार्य भविष्य के बढ़ते यातायात दबाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में अधपकी लीची के दाम आसमान पर, 400 रुपये सैकड़ा बिक रही शाही लीची। मुजफ्फरपुर में लीची की शुरुआती आवक के साथ ही कीमतें लोगों को चौंकाने लगी हैं। शहर के कई चौक चौराहों और बाजारों में अधपकी लीची 350 से 400 रुपये प्रति सैकड़ा तक बेची जा रही है। खास बात यह है कि अभी लीची पूरी तरह पकी भी नहीं है। इसके बावजूद वट सावित्री पर्व को देखते हुए विक्रेता मनमाने दाम वसूल रहे हैं। पानी टंकी समेत कई इलाकों में सड़क किनारे लीची के ठेले सज गए हैं। कई जगहों पर खट्टी और अधपकी लीची भी ऊंची कीमत पर बिक रही है। ग्राहकों का कहना है कि पर्व की मजबूरी में लोग महंगे दाम पर खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ बिचौलिए फुटपाथी दुकानदारों के जरिए ज्यादा मुनाफा कमाने में जुटे हैं। इधर सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से लगे ठेलों से ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। व्यस्त चौक चौराहों पर जाम की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लीची के पत्ते और डंठल सड़क पर फेंके जाने से गंदगी भी फैल रही है। लोगों ने प्रशासन से सड़क अतिक्रमण और अव्यवस्था पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सीएम सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले से चलें। तेज प्रताप यादव की नसीहत से बिहार की राजनीति गरमाई। शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव शुक्रवार को बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशेष डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में हिस्सा लिया। बोधगया स्थित रॉयल भूटान बौद्ध मठ परिसर में घंटों तक शूटिंग चली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि यह डॉक्यूमेंट्री योग, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और पदयात्रा की थीम पर आधारित है। शूटिंग के दौरान तेज प्रताप यादव योग और पैदल यात्रा से जुड़े कई दृश्य करते नजर आए। डॉक्यूमेंट्री को आने वाले महीनों में रिलीज किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने पर्यावरण और वीआईपी संस्कृति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की बात करते हैं, इसलिए नेताओं को भी इसे गंभीरता से अपनाना चाहिए। तेज प्रताप ने बिहार के मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ चलना चाहिए, ताकि सरकारी खर्च और प्रदूषण दोनों कम हो सके।